वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। आप इसे सर्च कर सकते हैं @मैथ गुरुजी के नाम से भी। मैं विपिन शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और क्वेश्चन हम 5 तक सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.2 से। आज हम 6 से आगे देखने वाले हैं, तो चलिए बिना देर किए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram. ये vertices हैं। कोई पैरेललोग्राम इट मींस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस होती हैं, 4 एंगल हो जाते हैं, 4 साइड हो जाती हैं। तो टेकन इन ऑर्डर, ये सब ऑर्डर में है, एक ऑर्डर जो सीक्वेंस होती है उसी में है। तो x और y बताओ, यहाँ x और y जो यूज हुआ, मैंने सोचा दिस पॉइंट इज a, b, c एंड d। कोऑर्डिनेट मैं a का नोट कर रहा हूं 1, 2, b का कोऑर्डिनेट मिल गया 4, y, कोऑर्डिनेट ऑफ c इज x, 6 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ d इज 3, 5। चेक कर सकते हैं 1, 2, 4y, x, 6 एंड 3, 5। सॉल्यूशन करते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक जनरल रूल पता होना चाहिए या डिफाइन पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस अगर हम इनके डायगोनल को ज्वाइन करा दें, BD एंड AC, करा दीजिए। आगे तक ले जाते हैं। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा किसका, BD का, एक x, y आएंगे इसके कोऑर्डिनेट, और AC का भी कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो भी वही आने चाहिए जब एक ही जगह है दोनों को। तो बाइसेक्ट कर लेते हैं BD का और बाइसेक्ट कर लेते हैं AC का। बाइसेक्ट मींस 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O ले लो इसे, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट का नाम दे रहा हूं मैं, इंटरसेक्शन पॉइंट है मिड पॉइंट। AC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, x में x को x ऐड कर दिया, y में y को ऐड करेंगे, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस 5 अपॉन 2 हो जाएगा। चलिए AC का करते हैं पहले। x में 1 को ऐड किया, हाफ कर देंगे। इसी तरह 2 में 6 को ऐड किया, ये भी हाफ हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ BD क्या मिलने वाला है, 4 में 3 को ऐड कर देंगे, हाफ हो जाएगा। y में 5 को ऐड कर देंगे, तब भी ये हाफ हो जाएगा। कंपैरिजन करते हैं x एक्सिस का x एक्सिस से, y एक्सिस का y एक्सिस से। क्या रहेगा, x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, 3, 7 अपॉन 2 एंड ये क्या रहेगा, 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2। 2 से 2 डिवाइड, इस 2 से 2 डिवाइड। नेक्स्ट क्या हो सकता है, x प्लस 1 इक्वल 7 आया, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस में 1 चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपके पास, 6। नेक्स्ट y के लिए चलते हैं, एंड 8 इक्वल y प्लस 5 था, या y प्लस 5 इज इक्वल टू 8 कर रहे हैं, देन y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, आफ्टर सब्ट्रैक्शन इट विल बी 3। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे किसके, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके, 6, 3, बट हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन x इज 6 एंड y इज 3। यही आंसर है। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
लेट अस डू, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं वेयर ए बी इज डायमीटर, ए बी डायमीटर है किसी सर्कल का जिसका सेंटर 2-3 है एंड बी इज 1,4। तो हमने एक सर्कल ही ड्रॉ कर लिया, रफ फिगर। सेंटर ये रहा, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिखाया हुआ है 2,-3 एंड बी का कोऑर्डिनेट 1,4। ए का नहीं पता, ए का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x, y। हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट होता है किसका? डायमीटर का। सिंस सेंटर ऑफ ए सर्कल इज मिड पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर, उसके डायमीटर का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट जानते ही आप, मिड पॉइंट सेंटर हो गया, ओ है 2,-3। या एक बार दिखा भी सकते हैं कि मिड पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं तो x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। क्लोज। सेंटर को दिखा दो 2,-3। पुट कराते हैं वैल्यू ऑफ x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा। x1 y1 x2 y2 मिड पॉइंट हो गया 2-3 पर, इसे कहते हैं xy। इससे कंफ्यूजन में ना आना, xy ये हो गया, इसे भी ये तो सपोज किया है और ये गिवन है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। करते हैं x1 + x2, x1 इज x, x2 इज 1 अपॉन 2, y1 इज y एंड y2 इज 4 अपॉन 2। और ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल 2,-3। कंपैरिजन करने के बाद क्या मिला हमें? हमें मिलता है x का कोऑर्डिनेट ये है, x का 2 है, तो 2 इज इक्वल टू x + 1 अपॉन 2। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट विल बी x + 1 इक्वल टू 2 = 4, या फिर x की वैल्यू क्या मिलने वाली है? 4 -1 हो जाएगा, x इज 3। एंड आफ्टर कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ y एक्सिस -3 इज इक्वल टू y + 4 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या मिलेगा? y प्लस, नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं, y + 4 इज इक्वल टू 6, या फिर y इज इक्वल टू 6 - 6 भी होगा नेगेटिव, -6 - 4, देन y इज इक्वल टू -10। कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या हो जाएंगे? x3 y -10। यही इसका आंसर होगा। करते हैं आगे। इफ a एंड b आर -2 हो गया a और ये हो गया b, 2, -4 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। p के इस तरह से कोऑर्डिनेट बताने हैं कि AP इक्वल 3/7 AB। p लाई कहां कर रहा है? उसी लाइन सेगमेंट में कर रहा है। तो सबसे पहले इसे एक प्रैक्टिकली देख लेते हैं क्या होगी ये लाइन सेगमेंट। मैंने सोचा ये लाइन सेगमेंट है AB। AB कोऑर्डिनेट ऑफ A -2, -2, कोऑर्डिनेट ऑफ B 2, -4। कह रहे हैं यहां पर P लाई कर रहा है, ये P है कोई, हमें ये बताने हैं क्या होने वाले हैं। तो P के कोऑर्डिनेट बताने के लिए हमें रेशियो AP का PB से होना चाहिए था। AP रेशियो PB, वही M1 रेशियो M2 बनता, बट यहाँ AP का रेशियो PB से ना कहेगा, AP का रेशियो पूरे AB से कह दिया है। तो यहाँ पर अभी हमें इसे कैलकुलेट करके सॉल्व करना है। कई बार बच्चे मिस्टेक करके M1 रेशियो M2 3/7 को मान के और सॉल्व कर देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है। बड़े ध्यान से देखना है, AP का रेशियो हमें किससे बताना है? PB से बताना है। ये केवल पार्ट बताया AB का, तो इसलिए सॉल्व कर लो पहले। हियर क्या गिवन है हमारे पास? AP इज इक्वल टू 3/7 AB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 7 AP इज इक्वल टू 3 AB। 7 AP एज इट इज, 3 AB को मैं 2 पार्ट में ऐड कर रहा हूं, AP + PB।
क्योंकि ऑलरेडी 2 पार्ट में ब्रेक है तो मैंने उसी तरह से इसे सॉल्व कर लिया। 7AP इज इक्वल 3 इंटू AP प्लस 3 इंटू PB। AP वाली लाइक टर्म सेम साइड में आ जाएंगी, ये मिलेगा 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB। क्या मिला आपको? 4AP इज इक्वल टू 3PB। नेक्स्ट करते हैं AP एज इट इज, अपॉन में मैं PB को लिए आ रहा हूं, जो कि इक्वल किसके हो जाएगा? 3 एज इट इज। ये साइड चेंज करेगा 4 तो 3:4। तो फाइनली M1 रेशियो M2 हमें मिल चुका है 3:4। नाउ लेट्स टाइम टू सॉल्व। कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट P इज इक्वल टू, अब अप्लाई करते हैं x1 y1 x2 y2। सेक्शन फॉर्मूला करते हैं यूज, वो भी इंटरनली जब कोई लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया जाता है किसी पॉइंट पर। m1 x2 m2, m1 इज 3 x2 इज 2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 ऑल्सो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, इट मीन्स 3 प्लस 4। कर लें इसे सॉल्व। 6 माइनस 4 2 जार 8 अपॉन 7 माइनस 12 माइनस 4 2 जार 8 अपॉन 7। एक्स वाई का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं हम। ये मिला हमें माइनस 1 अपॉन 7, वो 2 अपॉन 7, और ये मिलेगा माइनस 20 अपॉन 7। यही हमें बताना था कि एक्स वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई इज -2 अपॉन 7 कॉमा -20 अपॉन 7। आई होप आपको पसंद आया होगा। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि M1 रेशियो M2 कैसे फाइंड करते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स हैं विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, ए और बी के थ्रू बनेगा वो, और इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। तो बताओ उन 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पर जितने भी पॉइंट मिलेंगे उनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एक कर लेते हैं प्रैक्टिकली, सामने देखोगे तो अच्छा फील करोगे। और थोड़ी लेंथ बढ़ा लेते हैं। ए एंड बी पॉइंट है हमारे पास। ए इज -2,2, बी इज 2,8। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। 1 2 3 एंड 4 वो हो गया। हम इसके नाम सी डी ई रख सकते हैं। हमसे अब हम देख रहे हैं कि एक पार्ट तो बनेगा, एक रेशियो तो बनेगा, 1 मान लिया इसे, और रिमेनिंग 1 2 3 पार्ट हो गए। तो एक तो आएगा फर्स्ट कंडीशन, M1 रेशियो M2 मिलने वाला है 1:3। सेकंड कंडीशन क्या मिलने वाली है? अगर हम अब की बार में इसे 2 का पार्ट ये हो गया और 2 ये हो गए, क्या मिला फिर हमें? ये 2:2, M1 रेशियो M2 इज इक्वल टू 2:2। तो केवल एक ही आंसर से खुश नहीं हो जाना। अभी M1 रेशियो M2 2/2 के रेशियो में है। अब थर्ड और कंडीशन हो सकती है कि M1 रेशियो M2 क्या मिलेगा? अब की बार में फर्स्ट 3 पार्ट को इन्होंने लेफ्ट में काउंट कर दिया और लास्ट 1 पार्ट को राइट में ही रहने दिया। तो रेशियो बनेगा 3:1। 4 इक्वल पार्ट हो गए ना, 4 को इस तरह से डिवाइड करेंगे 3 टाइप से। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 यही रहेगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C क्या मिलने वाले हैं? एक्स वाई से डिनोट कर लो चाहो तो। मिलेगा M1 x2, M1 इज 1, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। नाउ M1 रेशियो M2 इज 1:3। तब के लिए M1 x2 क्या है?
2 प्लस m2 x1, x1 इज -2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट निकाल लो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फाइंड करा लें इसे, 2 - 3 2 जार 6 अपॉन 3 + 1 4 हो गया। ये मिला 8 1 जार 8 प्लस 6 अपॉन 4। सॉल्व कराएं इसी को, ये मिलेगा -4 अपॉन 4, ये मिलेगा 14 अपॉन 4। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकती है, -1 4 से 4 1 टाइम, और ये 2 से 7 टाइम, 2 से 2 टाइम, तो ये मिला प्लस का 7 अपॉन 2। तो पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट मिलने वाले हैं हमें, दैट इज XY ले सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी -1, 7 अपॉन 2। अभी करते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। इफ m1 रेशियो m2 इज 2:2, x1 y1 x2 y2 अब भी सेम रहने वाला है। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D 2/2 के रेशियो में D डिवाइड कर रहा है, करें xy ही होंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कर लीजिए सॉल्व, 4 - 4 अपॉन 4, ये मिला 16 + 4 अपॉन 2 and 2 ऐड करें तब भी 4। 0 अपॉन 0 क्या मिलेगा, 0 अपॉन 4 0 हो जाएगा, चलो यहां दिखा दो, ये मिलेगा 20 अपॉन 4, तो 4 से डिवाइड करें तो 5 टाइम होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी क्या मिलने वाले हैं आपको, 0, 5। करते हैं आगे। करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे सामने क्या है, इफ m1 रेशियो m2 इज 3:1। पुट करा लो, कोऑर्डिनेट ऑफ E फाइंड कर रहे हैं हम, x, y, m1 x2, x2 इज 2 प्लस m2 1, x1 हो गया -2 अपॉन m1 प्लस m2। अब मिलने वाला है हमें m1 y2, y2 इज 8 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लोज करा लेंगे, ये मिला 6 - 2 अपॉन 4, ये मिला 8 3 जार 24 प्लस 2 अपॉन 4। कराएं सॉल्व, ये मिलेगा 6 - 2 4 अपॉन 4, ये मिलेगा 26 अपॉन 4। तो फाइनली कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी क्या मिलने वाले हैं आपको, ये मिलने वाले हैं 1, 2 से 13 टाइम डिवाइड हो गया और 2 से 2 टाइम डिवाइड हो गया, तो 1, 13 अपॉन 2। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार फिर से याद दिला दूं, भूल जाते हैं, मेरे स्टूडेंट ऐसे ही हैं, एक बार लाइक कर दें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और वीडियो को इस क्लास के एंड होने के बाद में सभी फ्रेंड्स, दोस्तों, मित्रों, सखाओं, बंधुओं, रिलेशनर सभी के साथ शेयर कर दें, जितना हो सकता हो अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर कर लें, जिससे कि ये वीडियो जो है सभी के लिए हितकारी हो, सभी के लिए बेनिफिशियल हो। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, वर्टिसेस का मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल हो या ट्राइंगल हो, इसके कॉर्नर जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड वर्टिसेस। वर्टिसेस हैं हमारे पास 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड लास्ट है -2, -1। ले सकते हैं ऑर्डर में A B C D। इन्होंने कहा ये ऑर्डर में है, तो एरिया बताओ रोम्बस का। तो इसके लिए एरिया बताने का जो फॉर्मूला बनेगा, वैसे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बनेगा, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल ना करके हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम, अब जो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं मुझे लग रहा है,
तो वैसे हम डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का यूज होगा, उसमें फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? डायगोनल एक तो हो जाएगा AC, एक हो जाएगा BD। तो AC की लेंथ क्यों नहीं बता दें हम, क्या होगी? x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें तो AC फाइंड करे ले रहे हैं। A के कोऑर्डिनेट हो गए 3 - 1, उसके x के, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अगर आपने ये फॉर्मूला याद नहीं किया तो एक बार हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, वहां से आपको एक डिस्टेंस फॉर्मूला मिल जाएगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करा लो, ये मिलेगा 3 + 1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। कैसे माइनस और इंटू माइनस प्लस हो गया, इसके लिए भी हमने एक वीडियो सेपरेट बनाई हुई है। इन साइन का यूज ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड में कैसे होता है, उसके लिए आप डांस ऑफ साइन नाम से एक वीडियो हमारी, डांस ऑफ साइन, ये है DANCE ऑफ साइन। तो साइन कैसे डांस करते हैं तो उसे भी आप एक बार जाकर देख लें, जिससे कि आपकी ये क्वेरी भी दूर हो जाए। करते हैं, स्क्वायर चल ही रहा है, प्लस ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ -4, ये हुआ 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, इसी तरह -4 का स्क्वायर भी 16। बेस नेगेटिव हो, पावर इवन हो, तब भी वो प्लस में ही आता है स्क्वायर। ये मिलेगा √32। इसके फैक्टर कर लेते हैं 32 के, तो ये मिलेगा 16 × 2, 32 होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये मिला 4√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ डायगोनल AC। अभी फाइंड करेंगे हम डायगोनल BD। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या मिलेगा? x2 माइनस x1, इट मीन्स 4 - -2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर। जब स्मॉल ब्रैकेट का पहले यूज हो रहा है तो फिर करली का यूज कर लेते हैं आगे। सॉल्व किया, 4 + 2 स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह 5 + 6 1 का स्क्वायर, अंडर द रूट चलने वाला है ही है, इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। ये मिलेगा स्क्वायर ऑफ 6, ये भी स्क्वायर ऑफ 6, 6 का स्क्वायर 36 + 36। सॉल्व करने पर क्या मिलने वाला है? BD इज इक्वल टू 72। 72 के फैक्टर कर लेते हैं, क्या मिलेंगे? 6 × 6 × 6, यानी कि 36 × 2, 72 होंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये मिला 6√2। इट इज द वैल्यू ऑफ डायगोनल BD। अब डायगोनल हमारे पास AC हो गया 4√2, डायगोनल हो गया BD 6√2। अब हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस। फॉर्मूला बनेगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। चलिए देखते हैं कैसे होता है, इतने में आप इसे नोट कर लें। हमें मिले थे AC इक्वल टू 4√2 एंड BD इज इक्वल टू 6√2। फाइंड करना है एरिया ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट अनइक्वल होते हैं डायगोनल। इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट हो गया डायगोनल का, तो फर्स्ट डायगोनल AC, सेकंड डायगोनल BD। सॉल्व करा लो, 1/2 AC इज 4√2 इंटू BD इज 6√2। 2 से 2 टाइम डिवाइड हो गई, 2 × 6 12 हो गया। √2 का √2 से प्रोडक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा। 12 × 2 24। ये अगर हमारे पास में कोई यूनिट नहीं है, यहां भी यूनिट ही शो करा देंगे, UNIT। यूनिट मीन्स मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो एरिया क्या मिलेगा? एरिया स्क्वायर हो जाता है यूनिट का, या फिर इसे स्क्वायर यूनिट्स भी कह सकते हैं एरिया को। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो आप एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों सभी तक इस वीडियो को आगे स्प्रेड कर दें, जिससे कि सभी का बेनिफिट हो।
और आपको कहीं ना कहीं इसका भी पुण्य मिलेगा, और पुण्य का फल आपको आपके एग्जाम रिजल्ट में देखने को मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।